तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 के लिए क्वेश्चन पेपर सेट को लेकर जनरल अवेयरनेस पर। और ये हमारा पांचवा सेट है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि मैसूर का महल किनका निवासी स्थल था। चार विकल्प हैं: पाल वंश, वोदेयार वंश, चंदेल वंश या चालुक्य वंश। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, वोदेयार वंश। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 65 या अनुच्छेद 63। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, अनुच्छेद 63। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि टूथपेस्ट के निर्माण में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता। गेलेना, सिलिका, चूना पत्थर या लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे सही विकल्प आ हो जाएगा कि गेलेना का प्रयोग नहीं किया जाता। और क्वेश्चन नंबर चौथा है कि इनमें से कौन होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक हैं। एफ.जी. हॉपकिंस, सेल्मन वैक्समैन, सैमुअल हैनमैन या रॉबर्ट कोच। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, सैमुअल हैनमैन जो हैं ये होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक हैं। और क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कि इनमें से कौन सा कथन स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में असत्य है। इनके द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी गई। ये आर्य समाज के संस्थापक थे। इनका जन्म स्थान गुजरात है। ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में जो कथन असत्य है वो है कि ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, नहीं बल्कि ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय थे। खैर, क्वेश्चन नंबर 6वां है कि किताबुल हिंद की रचना किसके द्वारा की गई, जिसमें 11वीं सदी के भारत का विवरण है। अल बुखारी, अल ख्वारिज़मी, अल बरूनी या अल हिलाल। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, अल बरूनी के द्वारा किताबुल हिंद की रचना की गई। और क्वेश्चन नंबर 7वां है कि इनमें से कौन तांबे के खनिज का खदान है। क्योंझर, खेतरी, मरखा या द्रास। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, खेतरी। राजस्थान में है ये। और राजस्थान राज्य वर्तमान में काफ़ी चर्चा में है क्योंकि यहाँ लिथियम का भंडार मिला है। तो करंट अफेयर पे इसका ध्यान रखिएगा, लिथियम। और क्वेश्चन नंबर 8वां है कि योजना आयोग कब स्थापित हुआ। 1950 में, 1952 में, 1948 में या 1947 में। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, 1950 में। और क्वेश्चन नंबर 9वां है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किस वर्ष में हुआ। 1931 में, 1941 में, 1933 में या 1930 में। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, 1931 में। 30 में हुआ था, 31 में हुआ था और 32 में हुआ था। 30 में पहला हुआ था, 31 में दूसरा हुआ था जिसमें गांधी जी गए थे, 32 में दूसरा हुआ था। और भीमराव अंबेडकर ऐसे भारतीय थे जो तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में जिन्होंने हिस्सा लिया था। और क्वेश्चन नंबर 10वां है कि इनमें से कौन सा सिटी भारत के या शहर भारत के पश्चिमी तट पे अवस्थित नहीं है। सूरत, गोपालगंज, कारवाड़ या मंगलौर। तो यहाँ पर सही विकल्प बी हो जाएगा, गोपालगंज जो है पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है क्योंकि ये बिहार का एक शहर है। और क्वेश्चन नंबर 11वां है कि किडनी की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है। कॉर्टेक्स, यूरेटर, मेडुला या नेफ्रॉन। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, नेफ्रॉन है। और क्वेश्चन नंबर 12वां है कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। डिजिटलाइजेशन, टीकाकरण, राजमार्ग विकास या स्वच्छता। तो मिशन इंद्रधनुष जो है ये टीकाकरण से संबंधित है, जो बच्चों के टीका लगते हैं उनसे। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, टीकाकरण। और हालांकि ध्यान दीजिएगा कि मिशन इंद्रधनुष जो है बैंक के सुधार से भी संबंधित है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। और क्वेश्चन नंबर 13वां है कि किन्हें वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार और वर्ष 1915 में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई थी। महात्मा गांधी को, मदर टेरेसा को या रविन्द्रनाथ टैगोर को या सरोजनी नायडू को। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। और क्वेश्चन नंबर 14वां है कि हेमोफोबिया या हीमोफोबिया में किसका डर होता है। ऊंचाई का, पानी का, अंधेरे का या रक्त का या खून का। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, रक्त या ब्लड या खून। और क्वेश्चन नंबर 15वां है कि मगरमच्छ के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। 4, 3, 2, 1। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि मगरमच्छ के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16वां है कि घोंघा या जिसे स्नेल कहा जाता है ये किस जातीय या फाइलम से संबंधित है। आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा या मोलस्क। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, ये मोलस्का से संबंधित है। तो सही विकल्प डी। और क्वेश्चन नंबर 17वां है कि क्रिश्चियन बर्नार्ड जो कि डॉक्टर हैं, ये प्रसिद्ध है किस लिए।
विश्व के प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी के विकास के लिए, प्रथम क्लोनिंग के लिए, मानव का प्रथम हृदय प्रत्यारोपण के लिए, या लोगरिदम पर प्रथम प्रकाशन के लिए। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि मानव का प्रथम हृदय प्रत्यारोपण इनके द्वारा किया गया, इसलिए क्रिस्टियन बर्नार्ड प्रसिद्ध हैं। और क्वेश्चन नंबर 18वां है कि इनमें से कौन सी किताब R.K. नायक द्वारा रचित नहीं है? मालगुडी डेज, द जंगल बुक, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द गाइड। तो अब देखिए, जंगल बुक पता है कि ये किनके द्वारा लिखी गई है, ये बुक जो है, तो ये जो द जंगल बुक है ये रुडयार्ड किपलिंग की रचना है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि द जंगल बुक जो है ये R.K. नायक द्वारा रचित नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 19वां है कि विम्बल्डन चैंपियनशिप पहली बार कब आयोजित किए गए? 1877 में, 1884 में, 1863 में, या 1896 में? तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि 1877 ईस्वी में। और क्वेश्चन नंबर 20वां है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के नियंत्रण एवं प्रशासन से संबंधित है? 244(1), 244(2), 263 या 254? तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा 244(1). और क्वेश्चन नंबर 21वां है कि पेडोलॉजी किसका विज्ञान है? त्वचा की बीमारी का, भूजल का, या ग्राउंड वाटर का, मृदा का, या बच्चों की बीमारी का? तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, सॉइल या मृदा के विज्ञान को पेडोलॉजी कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 22वां है कि इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से साझा नहीं होती? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, या आसाम? तो यहाँ पर सही विकल्प डी हो जाएगा, असम राज्य की जो सीमा है नेपाल राज्य से साझा नहीं होती या नहीं करती। और क्वेश्चन नंबर 23 है कि इनमें से कौन जैव अपघटनीय अपशिष्ट नहीं है? फूल, मृत जानवर, सब्जियां, या प्लास्टिक? तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 24वां है कि इनमें से कौन सी घटना वर्ष 1919 में घटित नहीं हुई? ध्यान दीजिएगा, पहला है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा, और दूसरा है रोलेट एक्ट पास होना, तीसरा है जालियांवाला बाग हत्याकांड, चौथा है बंगाल विभाजन रद्द। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि बंगाल विभाजन रद्द ये घटना नहीं हुआ था, बल्कि ये 1911 में हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 25वां और अंतिम है कि इनमें से किस नदी का नाम वैदिक काल में पुरुषुणी वर्णित है या कहा गया है? चेनाब, रावी, सतलज, या व्यास का? तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, रावी नदी को वैदिक युग में या वैदिक काल में पुरुषणी नदी कहा जाता था। नमस्कार, जय हिंद।